कैसी थी ये दुनिया जब इस पर राज था विशालकाय डायनासोरों का, और कैसे खत्म हो गए ये जीव इस दुनिया से? क्या उस समय डायनासोर के अलावा और कौन कौन जीव इस दुनिया से विलुप्त हो गए? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। लगभग 23 करोड़ साल पहले से लेकर 6 करोड़ 6 साल पहले तक धरती पर डायनासोरों का राज था। यह मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल शामिल थे। उस समय की दुनिया आज की तुलना में बिल्कुल अलग थी, चाहे वह जलवायु हो, भूगोल हो या जीव जंतुओं का स्वरूप। आइए उस प्राचीन दुनिया की एक झलक देखें और समझें कि जब डायनासोर धरती पर विचरण करते थे तब का पर्यावरण, जीवन और परिदृश्य कैसा था। मेसोजोइक युग में धरती का नक्शा आज जैसा नहीं था। उस समय अधिकांश महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप कहा जाता था। ट्रायासिक काल में पैंजिया एक साथ था, लेकिन जुरासिक और क्रेटेशियस काल तक यह टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंटने लगा, जिससे आधुनिक महाद्वीपों की नींव पड़ी। इस टूटन के कारण समुद्रों का निर्माण हुआ और धरती के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जलवायु का विकास हुआ। डायनासोरों के युग में धरती की जलवायु आमतौर पर गर्म और नम थी। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरें नहीं थीं और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु ध्रुवों तक फैली हुई थी। कुछ क्षेत्रों में मरुस्थल और शुष्क जलवायु भी थी। खासकर पैंजिया के मध्य भाग में समुद्र उथले और गर्म थे, जो समुद्री सरीसृपों जैसे इक्थियोसौर और प्लेसियोसौर के लिए आदर्श थे। विशाल नदियां और झीलें भी थीं, जो डायनासोरों के लिए पानी का स्रोत थीं। उस समय के जंगल आज की तुलना में अलग थे। साइकैड्स, फर्न और कॉनिफर जैसे पौधे प्रमुख थे। फूल वाले पौधे क्रेटेशियस काल के अंत में ही उभरे। घने जंगल और दलदली क्षेत्र डायनासोरों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते थे। डायनासोर कई प्रकार के थे, छोटे से लेकर विशालकाय तक। इनमें मांसाहारी और शाकाहारी दोनों शामिल थे। जैसे टायरानोसॉरस रेक्स, क्रेटेशियस काल का एक भयानक मांसाहारी डायनासोर जिसके दांत 6 इंच तक लंबे थे। ब्रोंटोसॉरस, लंबी गर्दन वाला शाकाहारी डायनासोर जो पेड़ों की ऊंची पत्तियां खाता था। वेलोसिरैप्टर, छोटा, तेज और बुद्धिमान मांसाहारी डायनासोर जो बोहे में शिकार करता था। ट्राइसेराटॉप्स, 3 सींगों वाला शाकाहारी डायनासोर जो अपनी सुरक्षा के लिए सींगों का उपयोग करता था। इनके अलावा उड़ने वाले सरीसृप जैसे टेरोडैक्टिल और समुद्री सरीसृप जैसे मोसासौर भी उस युग का हिस्सा थे। डायनासोरों की यह विविधता उनके पर्यावरण के अनुकूलन को दर्शाती है। डायनासोर उस समय के एकमात्र जीव नहीं थे। उनके साथ साथ कई अन्य प्रजातियां भी थीं। छोटे चूहे जैसे स्तनधारी जो रात में सक्रिय थे और डायनासोरों से छिपकर रहते थे। मगरमच्छ जैसे सरीसृप और बड़े उभयचर जो नदियों और दलदलों में रहते थे। विशाल ड्रैगनफ्लाई जैसे कीट और प्रारंभिक मधुमक्खियां भी थीं। डायनासोरों की दुनिया में जीवन एक निरंतर संघर्ष था। मांसाहारी डायनासोर शिकार करते थे, जबकि शाकाहारी डायनासोर झुंड में रहकर अपनी रक्षा करते थे। कुछ डायनासोर जैसे वेलोसिरैप्टर सामाजिक व्यवहार दर्शाते थे और समूह में शिकार करते थे। जीवाश्मों से पता चलता है कि कुछ डायनासोर अपने अंडों की देखभाल भी करते थे। डायनासोर खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। शाकाहारी डायनासोर पौधों पर निर्भर थे, जबकि मांसाहारी डायनासोर छोटे डायनासोरों और अन्य जीवों का शिकार करते थे। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और उल्कापात जैसी घटनाएं उस समय भी होती थीं। क्रेटेशियस काल के अंत में एक विशाल उल्कापात को डायनासोरों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण माना जाता है। लगभग 6 करोड़ 6 साल पहले एक विशाल उल्का धरती से टकराई, जिसने वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी गतिविधियों में वृद्धि और बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बना। धूल और राख ने सूर्य की रोशनी को रोक दिया, जिससे पौधे नष्ट हुए और खाद्य श्रृंखला टूट गई। परिणाम स्वरूप डायनासोरों सहित धरती की लगभग 75% प्रजातियां विलुप्त हो गईं।
हालांकि डायनासोर विलुप्त हो गए, लेकिन उनके जीवाश्म और अवशेष आज भी हमें उस प्राचीन दुनिया की कहानी बताते हैं। आधुनिक पक्षी डायनासोरों के सबसे नजदीकी जीवित रिश्तेदार माने जाते हैं। जीवाश्म विज्ञान ने हमें डायनासोरों के जीवन, उनके व्यवहार और उनके पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। डायनासोरों का युग धरती के इतिहास का एक रोमांचक और रहस्यमयी अध्याय है। उस समय की दुनिया गर्म, हरी भरी और विविध थी, जहां विशालकाय जीवों का बोलबाला था। यह युग हमें प्रकृति की गतिशीलता और जीवन के विकास की कहानी सिखाता है। डायनासोरों की कहानियां आज भी हमें आकर्षित करती हैं और यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी धरती कितनी बदल चुकी है। उनकी विरासत जीवाश्मों, संग्रहालयों और हमारी जिज्ञासा में आज भी जीवित है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।